इतनी ठंड है, राहुल जी टी शर्ट में चल रहे हैं, आपने जैकेट पहनी है, शिषपाल जी आपने जैकेट पहनी है, मैंने जैकेट पहनी है, तो क्या आपने बात की है इस बारे में कि राहुल जी की ठंड को लेकर के किस तरीके से जैकेट? मैं आपको बताना चाहूँ, आज सुबह ही मेरी राहुल जी से इस बारे में चर्चा हो रही थी कि भाई क्या कारण है कि आपको ठंड नहीं लगती है। जैसे जैसे दिल्ली की तरफ हम आएंगे, यात्रा दिल्ली की तरफ भाईचारा और प्रेम को बढ़ाएगी, तब नफरत के कहीं न कहीं अंकुर वो पैदा करने की कोशिश करेंगे। पिछले दिनों में चुनाव हुए थे गुजरात और हिमाचल प्रदेश के अंदर, अगर इनको कोविड का इतना ही खतरा था तो उस वक्त भी ये पाबंदी लगाते। अभी कल परसों हम देख रहे थे नॉर्थ ईस्ट के अंदर प्रधानमंत्री जी एक बहुत बड़ी रैली कर रहे थे। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हरियाणा तक में। और इस वक्त नूह में हम मौजूद हैं, जहां राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा वो लगातार जारी है और आज घासेड़ा में उनकी जनसभा है। और इस जनसभा में हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिषपाल कैरवाड़ा जो विधायक हैं वो मौजूद हैं और साथ में चिरंजीव राव है, रेवाड़ी से विधायक है। तो कांग्रेस पार्टी के दोनों विधायक हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि इस यात्रा में किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है और अभी तक की जो यात्रा रही है वो कैसी रही है। सबसे पहले शिषपाल जी आप बताइए कि रिस्पांस के बारे में क्या कहेंगे? रिस्पांस बहुत शानदार है। बुजुर्ग से लेके नौजवान, बच्चे सभी इस यात्रा में शामिल होकर इस यात्रा के माध्यम से जो भारत जोड़ो मुहिम जो राहुल जी लेकर चले हैं उसकी कामयाबी, यहाँ पे जो सड़कों पे जिस प्रकार का जन सैलाब उमड़ रहा है, माताएं बहनें बच्चियां जिस प्रकार से बाहर निकल रही है, और इस यात्रा के माध्यम से ये पूरे देश के साथियों को संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि अब भारत जोड़ने का वक्त आ चुका है और आने वाले वक्त के अंदर ऐसी ताकतें जो कि भारत को तोड़ने का काम कर रही है उनको बाहर करना होगा। और जो भारत जोड़ने की मुहिम जिस प्रकार से 1885 के बाद कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा मंच दिया जिससे कि आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर तमाम प्रधानमंत्रियों ने जो कांग्रेस शासित जब प्रधानमंत्री रहे तो उस वक्त से लेकर जो प्यार भाईचारा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का था उसको जो अब तोड़ा जा रहा है, उसको फिर राहुल गांधी जी के माध्यम से, उनकी कदम ताल के माध्यम से आज फिर इस देश को जोड़ने का काम ये यात्रा कर रही है। चिरंजीव जी आपके पास आऊंगा। शिषपाल जी कह रहे हैं कि नफरत जो है उसको छोड़कर जोड़ने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। आपको इस यात्रा का क्या मोटिव नजर आता है? और आपके पिताजी का लोकसभा क्षेत्र भी है ये, तो किस तरह की तैयारियां आपने की थी और कैसा रिस्पॉन्स मिला है? देखिए, हमने पहली बार ऐसा देखा है कि सुबह 6 बजे लोग अपने आप, लोग पहले बसों में भरकर लोगों को लाया करते थे, पर अपने आप कल हमने एक जनसभा देखी जिसके अंदर हजारों की संख्या के अंदर लोग सुबह 6 बजे आए। और सुबह 6 बजे से जो यात्रा शुरू होती है शाम के 7 बजे तक चलती है और उस वक्त लाखों लोग बाहर निकल कर आ रहे हैं अपने ऊपर। तो इससे साफ तौर पर चलता है कि यहाँ के लोगों के अंदर राहुल जी के प्रति स्नेह, जो प्यार है, वो साफ तौर पर नजर आता है। और उसके अलावा बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिससे आज की जो जनता है वो त्रस्त है। सबसे बड़ी दिक्कत अगर इस इलाके की है तो बेरोजगारी, शिक्षा के मामले में भी ये इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है और भी बहुत सारे मुद्दे यहाँ के हैं जिन सब चीजों को देखकर यहाँ के लोगों ने नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लोगों ने, देश के लोगों ने ये मन बनाया कि राहुल जी के दिशा निर्देश के ऊपर या उनके नेतृत्व के अंदर सत्ता परिवर्तन जरूर होगा। चलिए, अच्छा एक सवाल बहुत देश में लोग जानना चाह रहे हैं, मीडिया में भी खूब घूम रहा है कि इतनी ठंड है, राहुल जी टी शर्ट में चल रहे हैं, आपने जैकेट पहनी है, शिषपाल जी आपने जैकेट पहनी है, मैंने जैकेट पहनी है, तो क्या आपने बात की है इस बारे में कि राहुल जी की ठंड को लेकर के किस तरीके से जैकेट? मैं आपको बताना चाहूँ, आज सुबह ही मेरी राहुल जी से इस बारे में चर्चा हो रही थी कि भाई क्या कारण है कि आपको ठंड नहीं लगती है, इतनी ऊर्जा आपके अंदर कैसे रहती है कि सुबह 6 बजे उठकर आप फिर दोबारा इस यात्रा को शुरू कर देते हो जो रात के 12-1 बजे तक आप लोगों से मिलते हैं। उन्होंने बताया कि लोगों का जो प्यार है, जो लोगों की दुआएं हैं, वो उनके लिए एक कहना चाहेंगे एक टॉनिक की तरह वो काम करती है। और उसके अलावा उन्होंने बताया कि वो रोज एक्सरसाइज करते हैं, उनका खान पान पे उनका बड़ा ध्यान रहता है। इन सब चीजों की वजह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनके अंदर जो एनर्जी है वो हम साफ तौर पे देख सकते हैं। यात्रा का जोश है, ठंड नहीं लग रही है राहुल गांधी को। लेकिन ये बताइए कि एक मीडिया में चर्चा चल रही है और जो है देश में भी अब एक चर्चा शुरू हो गई कोरोना को लेकर के, और कहा जा रहा है कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, सरकार इस यात्रा को लेकर भी कुछ पाबंदियां लगा सकती है। यात्रा सरकार रोकेगी, रुकेंगे आप लोग? देखिए, ये सरकार की मंशा है, इसमें हमें पहले ही शक था कि जैसे जैसे दिल्ली की तरफ हम आएंगे, यात्रा दिल्ली की तरफ भाईचारा और प्रेम को बढ़ाएगी, तब नफरत के कहीं न कहीं अंकुर वो पैदा करने की कोशिश करेंगे। अगर कोरोना को रोकना है तो आप जो चाइना से लोग आ रहे हैं, जिस साइड में चाइना का या जिन देशों में चाइना के लोग जा रहे हैं, उन देशों के जो फ्लाइट्स हैं उन पे अगर रोक लगाएंगे तब जाके काम चलेगा। तो ये तो सरासर इस बात का है कि उन्होंने
इस यात्रा को फेल करने का कोशिश है, षड्यंत्र है, जो कामयाब नहीं हो पाएगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि यात्रा नहीं रुकेगी? यात्रा नहीं रुकेगी। यात्रा तो कोरोना और अन्य बीमारियां हैं, जो कोरोना से भी बड़ी बीमारी है, जो नफरत है, जिस प्रकार का जो भाईचारा है उसको खत्म करने का जो है, जो षड्यंत्र है, वो कोरोना से भी बड़ा है और उससे कोरोना से भी ज्यादा लोग तंग है, त्रसित है। तो इसलिए हमें सबसे पहले भारत जोड़ने की जरूरत है और ये मुहिम नहीं रुकेगी। चिरंजीव जी, सबसे बड़ी बात तो इसके अंदर ये है कि अभी पिछले दिनों में चुनाव हुए थे गुजरात और हिमाचल प्रदेश के अंदर। अगर इनको कोविड का इतना ही खतरा था तो उस वक्त भी ये पाबंदी लगाते। अभी कल परसों हम देख रहे थे नॉर्थ ईस्ट के अंदर प्रधानमंत्री जी एक बहुत बड़ी रैली कर रहे थे, वहां उन लोगों ने कोई कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं किया। तो क्या ये कोविड प्रोटोकॉल कांग्रेस के लिए ही है? और ये यात्रा तो आज से नहीं चल रही, सितंबर में इसकी शुरुआत हुई थी और अब दिसंबर आ गया। अगर इनको लगता है कि भाई इस तरह के प्रोटोकॉल्स फॉलो करने चाहिए तो लोगों को ये कहते हैं क्यों नहीं है कि भाई आप लोग मास्क लगाएं। अगर देश भर के अंदर ऐसी पाबंदियां होगी तो कांग्रेस पार्टी भी उसका पालन करेगा। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो भय है राहुल गांधी जी का वो साफ तौर पे सरकार पे नजर आ रहा है। आप कह रहे हैं सरकार डर रही है? जी जरूर। चिरंजीव जी, इस क्षेत्र की थोड़ी बात कर लेते हैं। आपके फादर कैप्टन अजय सिंह यादव, उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और अच्छी खासी वोट यहां से उनको मिली इस क्षेत्र से। और यहां पर अमूमन विधायक भी कांग्रेस के जीत कर आते हैं, लेकिन हम 2 दिन से गांव में भी घूम रहे हैं। लोगों की समस्या है कि यहाँ पे शिक्षा के लिए जो स्कूलों की बड़ी दिक्कत है, बेरोजगारी है और यहाँ पर कोई फैक्ट्री नहीं है इस तरीके की, और वो कह रहे हैं कि मेवात का विकास नहीं हो रहा। आप क्या मानते हैं, क्योंकि सरकारें आपकी भी रही है, विधायक आपके भी यहाँ से रहे हैं, विकास? देखिए, जो मेडिकल कॉलेज यहाँ पर खोला गया वो कांग्रेस सरकार के अंदर खोला गया, पर अब अगर आप मेडिकल कॉलेज के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर डॉक्टर नहीं है। वो जो मेडिकल कॉलेज है वो स्वयं बीमार है। शिक्षा के मामले में अगर आप देखेंगे टीचर्स की इतनी ज्यादा शॉर्टेज यहाँ पर है। और हमारे तीनों विधायक, चाहे मामन खान जी हो, इलियास जी हो, आफ्ताब जी हो, वो लगातार इस बात की आवाज विधानसभा सत्र के अंदर उठाते हैं। मैंने भी इस बात को उठाया था और लगातार मुझे लगता है जो इस इलाके का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, राव इंदर जी जो यहाँ से सांसद हैं, ये सवाल तो उनसे करा जाना चाहिए कि ये हर बार कहते हैं कि रेल की जो सिटी है वो मेवात के अंदर आएगी। मेवात के लोगों से आप कभी भी बात करेंगे तो उनका सबसे बड़ा मुद्दा है कि रेल, यूनिवर्सिटी और रेल, तो ना तो यहाँ पर रेल वो लेके आए, ना यहाँ यूनिवर्सिटी लेके आए। वो लोग चाहते ही नहीं कि यहाँ के जो युवा हैं वो पढ़ लें। अगर यहाँ के युवा अगर पढ़ लेंगे तो वो सवाल करने लग जाएंगे और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसी डर की वजह से यहाँ का विकास वो लोग नहीं करवाते हैं। अच्छा, बहुत सारे डेलीगेशंस जो है वो राहुल गांधी से मिल रहे हैं इस यात्रा के दौरान, चाहे वो डेयरी फार्मर्स के हों और जो पूर्व सैनिक है उनके डेलीगेशंस हों। कल आपने भी एक आपका ट्वीट हमने देखा, फेसबुक पोस्ट भी आपने किया कि अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनके डेलीगेशन को मिलवाया है। आप भी उस डेलीगेशन में शामिल थे। क्या अहिर रेजिमेंट को लेकर क्या आश्वासन राहुल गांधी ने दिया? देखिए, लगातार आप लोगों ने देखा होगा हमारे सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी, उन्होंने भी जो लोकसभा सत्र है उसके अंदर इसकी आवाज उठाई थी और कल हम लोगों ने मिलकर फैसला किया कि उनको हम राहुल गांधी से मिलवाएंगे। राहुल गांधी जी ने उनकी पूरी बात सुनी और राहुल गांधी ने एक बात कही कि हम उनकी हर संभव मदद करेंगे। और उसी वजह से आप लोगों ने देखा भी होगा तस्वीरों के अंदर कि राहुल गांधी जी ने अहिर रेजिमेंट की कैप भी पहनी और उनका मेमोरेंडम लिया। और लगातार हम इस आवाज को विधानसभा में भी उठाएंगे, लोकसभा में भी उठाएंगे और हमारी जब सरकार आएगी हमारी कोशिश रहेगी कि अहिर रेजिमेंट बने, क्योंकि हमारा जो इलाका है वो शहीदों का खान रहा है, जहां पर इतने सब लोगों ने अपनी शहादतें दी हैं। तो उनके लिए हम चाहते हैं उनकी याद के अंदर ये रेजिमेंट बने। शिषपाल जी, आपसे मैं आखिरी सवाल करना चाहूंगा। गृह मंत्री अनिल विज ने एक बयान दिया कि राहुल गांधी हरियाणा आ रहे हैं, उनका स्वागत है, उनको पूरी सुरक्षा देंगे, लेकिन उनकी इस यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा हरियाणा में। देखिए, अनिल विज जी उजूल फजूल बयान देने में हमेशा से उनका वो रहा है और बेतुकी बात करना उनका काम है और इसी से उनको टीआरपी मिलती है। उनका खुद का कोई वजूद नहीं है। फिलहाल जो आगे जो विधानसभा चुनाव आएगा उसमें पता भी चल जाएगा कि उनका क्या वजूद है। लेकिन लगातार कई सालों से, दशकों से विधायक बनते आ रहे हैं। बिल्कुल, वो बनते आ रहे हैं, परंतु अब उनकी, मैं कहता हूं कि अब उनकी खुद सेहत मंत्री जी की खुद की सेहत अलाउड नहीं करती। उनको सुझाव देना चाहता हूं कि वो राहुल गांधी जी की तरफ ना देखें, अपनी सेहत की तरफ देखें और अपने सेहत के साथ साथ उन्होंने हरियाणा का जो स्वास्थ्य है उसकी स्वास्थ्य की सेहत बिगाड़ रखी है, उस पर ज्यादा ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। चिरंजीव जी कुछ कह रहा था। बात मैं ये कह रहा था कि जब हमारी यात्रा अगर सफल उनको नहीं लग रही है तो ऐसा क्या कारण रहा कि हरियाणा में पहुंचते ही उनके जो हेल्थ मिनिस्टर है वो एक लेटर लिखकर राहुल गांधी जी को भेजते हैं कि इनको यात्रा को स्थगित करने देना चाहिए। वो यात्रा के अंदर जो भारी जनसमूह जो आ रहा है उसी वजह से तो वो लोग कह रहे हैं अगर यात्रा सफल नहीं होती तो इसका मतलब है यहाँ लोग नहीं आ रहे होते। यहाँ लोग आ रहे हैं इस वजह से उनको लग रहा है, या वो ये दिखाना चाहते हैं कि कोविड प्रोटोकॉल्स
फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो ये डर है, जो मैंने शुरुआत में बात करी, ये सरकार के चेहरे पे साफ नजर आ रही है। चलिए, तो दोनों विधायक थे और इनका कहना है कि यहाँ पर भरपूर जन समर्थन जो है राहुल गांधी की यात्रा को मिल रहा है, और जहां तक कोरोना का हवाला देकर यात्रा रोकने की बात कही गई है, उसको लेकर ये कह रहे हैं कि ये एक जो है भाजपा का डर दिखाता है, और कांग्रेस की यात्रा, राहुल गांधी की यात्रा, जो भारत जोड़ो यात्रा है, वो रुकने वाली नहीं है, वो जारी रहेगी। और इस यात्रा से जुड़े तमाम अपडेट्स हम आपको हरियाणा तक पर शेयर करते रहेंगे। फिलहाल तक इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन सिद्धार्थ के साथ राहुल यादव, नू, हरियाणा तक।